गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और हम लोग भी बहुत मस्त हैं। और रश्मिता को जब सुन रहे थे तो मुझे लगा कि वापस में अबू धाबी पहुंच गए हम। ऑसम एक्सपीरियंस। और ये जो खुशी है एक्चुअल में यही रिवॉर्ड है। इस बिजनेस का जो रिवॉर्ड है जब ओके, इस बिजनेस का जो रिवॉर्ड है वो यही है जब आपकी टीम का कोई लीडर क्वालिफाई करता है। और वो जो खुशी है सिवा से जो थ्रिल है ना, ये जो आप काम करते हो दिस इज रियल थिंग। आपके अपलाइन आपको क्यों क्यों फोन कॉल करते हैं? ये है रश्मिता की जो चेहरे में जो खुशी थी, वो निकलते निकलते एयरपोर्ट में भी सोने का खरीदारी करके आई है, मुझे तो बाद में पता चला। राइट, सो दैट्स ऑसम। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात है, हो सकता है कई लोग को कुछ चीजें शायद नहीं हजम होती होगी, लेकिन आप एक चीज सोचो, हु इज देयर टू हेल्प यू? कौन है आपके लिए जो आपके बारे में सोचता है? दुनिया में हर आदमी, हर एक पर्सन अपने बारे में सोचता है, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है जहां सोते जागते अपलाइन आपके सक्सेस के बारे में सोचता है। जिस अ ब्लेसिंग। शायद इस हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि भगवान ने इस तरह की अपॉर्चुनिटी बनाई और हम उस अपॉर्चुनिटी का पार्ट है। हम नहीं भी हो सकते थे। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, हमारे पड़ोसी के पास भी जा सकती थी। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम जो माइंडसेट की बात होती है, हम अपने ही दुश्मन होते हैं, क्योंकि हमने इतना बड़ा चीज कभी सोचा नहीं है। और हम जो जितना सोच रहे होते हैं उतना हमें हमारे लाइफ में मिल चुका होता है, तो हमको लगता है कि यही जिंदगी है। बट अब एक और मौका मिलता है कि आप अपनी लाइफ को रीशेप कर सकते हो। और जनरली मैंने देखा है, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा काफी वास्ट एक्सपीरियंस है। मैंने प्राइवेट जॉब भी किया है, मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, और मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया है। राइट, और मार्केटिंग का काम भी किया है मैंने एक नए शहर में। तो स्ट्रगल मेरा काफी ज्यादा रहा है। तो हर तरह के सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ। जॉइंट फैमिली भी रहा है, तो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके साथ में जिस तरह की सब होती है, सारी जिम्मेदारियां होती हैं, है ना, वो सारी जिम्मेदारी के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड किया है। तो ये चीज समझ में आया कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी को हम एक रिवॉर्ड की तरह लेना चाहिए, एक ब्लेसिंग की तरह लेनी चाहिए कि भगवान ने हमें अगर ये मौका दिया है तो ही हैज ए स्पेशल प्लान फॉर अस। हमारी जिंदगी में भगवान ने कुछ स्पेशल, अगर ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी है तो उसके लिए हमारे पास भगवान के पास में एक स्पेशल प्लान है, और उस प्लान का रोड मैप भी दे दिया है। आपको करना कुछ भी नहीं है। राइट, कि कोई आपको एक परफेक्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया, और आपको एक रोड मैप भी मिल गया, और हाथ पकड़ के आगे ले जाने के लिए एक अपलाइन भी मिल गया जो आपको कोच कर रहा है, गाइड कर रहा है, मेंटर कर रहा है। प्रॉब्लम कहां पे है? कभी सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जहां पे फिनेंशियल सिक्योरिटी की बात होती है, फैमिली सिक्योरिटी की बात होती है, टाइम फ्रीडम की बात होती है, टाइम लिवरेज की बात होती है, बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, हेल्पिंग अदर्स की बात होती है, लाइफस्टाइल की बात होती है, ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की बात होती है, हेल्पिंग द सोसाइटी की बात होती है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट की बात होती है ना, हेल्थ वेलनेस की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, प्रिवेंटिव साइंस की बात होती है, राइट, स्मार्ट इनकम की बात होती है, राइट, है ना, तो लीगेसी की बात होती है। तो आप सोचो कि ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ये किसके लिए, इससे किसको फायदा होने वाला है? आपको और सोसाइटी को, एंटायर सोसाइटी। और ये सारी अपॉर्चुनिटी के हम फ्रंट लाइन में है, वी आर द फ्रंट लाइन लीडर्स। आज यहाँ जो है वी आर फ्रंट लाइन लीडर्स। और फ्रंट लाइन लीडर्स कौन होते हैं? दोज हु आर द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल पर्सन। क्योंकि कल आपको देख रहे हैं लोग, आपकी एक्टिविटीज वॉच कर रहे हैं, यू विल बी अ ब्रांड एम्बेसडर। आप सोचिए कि आपको अपना एक स्टार्टअप करना है, तो आपको स्टार्टअप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है, राइट, सक्सेस पाथ बनाया हुआ है, और यू हैव ए कोच एंड गाइड टू मेंटर यू। मीन्स रिस्क कहीं भी नहीं है। स्टेक पे कौन है मालूम है? हम खुद। और अगर बिलीफ नहीं है ना आपको इस सिस्टम के ऊपर में, आप चेक करिए अपने माइंडसेट को। एक आज मैं एक आई वॉज गोइंग थ्रू सम वीडियो, वहां पे एक वर्ड आया फोमो, FOMO, फोमो। राइट, 90% लोग काम कब करते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं फोमो इफेक्ट, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी।
लगता है कि कुछ छूट जाएगा, कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हम उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। मौके का फायदा उठाना, बहती गंगा में हाथ धोने, इस टाइप का डायलॉग हमारे सोसाइटी में बहुत चलता है, राइट, कि मौके का फायदा उठा लो। फोमो इफेक्ट, मिसिंग अपॉर्चुनिटी, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी दिखता है, लोग वहां कूदने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा। यू मस्ट हैव अ विजन ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट। सेंस ऑफ अचीवमेंट जहां पे आएगा तब जाकर के आप एक बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो। और इसके लिए हमारे पास में पूरा पाथवे बना हुआ है, और इसीलिए बोला गया द बिगेस्ट प्रमोटर बिल्ड्स द बिगेस्ट बिजनेस। आपको क्या करना है, कोई भी चीजें जैसे आती है, कोई भी चीजें आती है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वीक में 100 पीवी करना है, राइट। अभी ये नया आ गया BIFI क्रिएटर क्लब, ABIC अनिल बिंदु इनर सर्कल ग्रुप, ये सब किस चीज के लिए है? क्या नारायण सर को पैसे की कमी है? उन्होंने क्यों बनाया? फाउंडर डायमंड लेवल पे है, एंजॉय कर सकते हैं, बेटा नियाग्रा फॉल के पास नया घर लिया है, अभी कनाडा में एंजॉय कर रहे होंगे, अभी अबू धाबी में हमारे साथ थे, है ना। बेटी की शादी हो चुकी है, अब दादा दादी बन चुके हैं, वो नाना नानी बनने की तैयारी है उनकी। लाइफ जी सकते हैं, कैसा जीते हैं लाइफ? जो लोग दादा दादी बन चुके होते हैं, नाना नानी बनने की तैयारी होती है, वो बच्चे खिलाने का प्लानिंग कर रहे होते हैं। और नारायण सर ABIC क्लब बना रहे हैं, जहां पे अभी उन्होंने प्लैटिनम ब्रेक किया है। मींस इन द मंथ ऑफ मार्च ही इज अ प्लैटिनम, मींस बंदा सितंबर से स्टार्ट किया और मार्च में खत्म किया उसने प्लैटिनम शिप। आपने देखा होगा फरवरी ही डिड हिज प्लैटिनम शिप, और वो बंदा US जा रहा था कैरियर बिल्ड करने के लिए, और उसको नारायण सर ने रोक लिया। आप सोचिए कि क्या प्लेटफॉर्म है, कोई बंदा अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए US जा रहा था और वो इंडिया में रुकता है और ही स्टार्ट्स बिल्डिंग दिस बिजनेस, और वो डेफिनेटली इज अ टैलेंटेड पर्सन, और वो प्लैटिनम जाता है विद इन 6 months स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर टू फरवरी। हमारा माइंडसेट कैसा चल रहा है? कई लोग अपने ग्रोथ के लिए खुद ही दुश्मन बने हुए हैं। आपको मौका मिला है, अगर हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है ना, जैसे बोलते हैं ना, तो संगत बदल लो ना, अच्छे माइंडसेट वालों के साथ दोस्ती कर लो, सक्सेसफुल लोगों के एसोसिएशन में आ जाओ। कई लोग खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि लोग ना चले तो हम लोग बचे रहेंगे सक्सेस के पाथ में। यू हैव टू पार्टिसिपेट। तो जो भी चीजें आपके पास में आती हैं, ये सब चीजों को आपको प्रमोट करना है। जितना हमारी कोशिश क्या है, ये सारे मीटिंग्स करने के पीछे कोशिश क्या है, कि आप अपने प्लैटिनम शिप की जर्नी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग सम फ्रूट्स। फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे आपको थोड़े बहुत, मतलब इस बिजनेस के 25% फ्रूट्स एंजॉय करने को मिलता है, और 25% फ्रूट ऐसा होता है अबू धाबी, अंटालिया, इस्तांबुल, सिंगापुर, दुबई जैसा। तो आप समझ सकते हो कि एमरल्ड जाने पे और डायमंड जाने पे और उसके बियॉन्ड जाने से कैसा मजा आता होगा, राइट। तो ये बिजनेस जो है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। फोमो इफेक्ट में बिजनेस मत करिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ में you must have a larger vision about this business, right? We are, बहुत सारे प्रोग्राम है, टीम न्यूट्राइट प्रोग्राम, आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब, ब्यूटी अचीवर क्लब, राइट। मींस हम, आप ये देखो कि जब ये प्रोग्राम आते हैं तो आपका माइंड क्या बोलता है, कौन करेगा? अगर ये आया, अभी आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में नहीं आया, जब आप अपना पहला स्टेप उठाते हो ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप अपीयर्स। जो काम आप कर सकते हो उसके लिए ग्रुप में मत देखो, राइट। और ये मुझे एक चीज, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आप इतना बड़े बिजनेस के ओनर बनने वाले हो, बन चुके हो, और आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? 10 to 20,000 के बिजनेस का। और अगर हम 10 से 20,000 के बिजनेस करना सीख नहीं रहे हैं, देखिए करना नहीं करना नहीं बोलते कि आप आज से करना स्टार्ट कर दो, लेकिन इट्स नॉट ए बिग डील कि अगर 100 PV 200 PV अगर आप करते हो तो बहुत बड़ा डील नहीं है। जो लोग कर रहे हैं, आई थिंक इस ग्रुप में तो मेजोरिटी जो लोग हैं वो ऑलरेडी इस 100 PV से ऊपर ही कर लेते हैं। बट हमको, हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं? आप लोग कैसे करते हो? आप पूछ सकते हो ये क्वेश्चन, सर आप अगर हमको ये बोल रहे हो, आप बताओ आप लोग कैसे करते हो, आपके लिए ये करना क्यों आसान है और हमारे लिए ये टफ, हमको नए हैं, हम बी फ्री। अपने अपलाइन से इस तरह के क्वेश्चन आप पूछिए कि सर हम तो नए हैं, आप लोग कर लेते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है,
क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो, सिखा सकते हो कि हम इसको कैसे कर सकते हैं? आई एम रेडी टू डू। अपने बिजनेस का 15-20 हजार 25 हजार फंड अलग करो। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी के पास 20-25 हजार नहीं है। और अगर 20-25 हजार नहीं है तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और नहीं कर रहे हो तो छोटा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर नहीं है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर जिंदगी में इतना लंबा सफर आपने तय कर लिया है और 20-25 हजार आपके पास फंड नहीं है तो फॉर ए स्टार्टअप, फॉर ए बिजनेस, तो फिर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले तो बिजनेस का फंड आप अलग करिए, हैव सम प्रोडक्ट्स, और फिर आप क्वेश्चन करिए अपने अपलाइन से, मुझे ये चीजें कंसिस्टेंटली करनी है। और जब आप करोगे ना, आपका सेल्फ इमेज हाई रहेगा, आपका पोस्चर हाई रहेगा। और मैं आपको दिल से ये चीज बता रहा हूं, व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, दिल से जब आप करते हो ना, भगवान की ब्लेसिंग बरसती है, भगवान की ब्लेसिंग बरसती है। मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था, मुझसे पीवी नहीं होता था। मेरे डाउनलाइन थे, अभी इस बिजनेस में नहीं है, वो इसीलिए इस बिजनेस में आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, उनकी रिटेलिंग बड़ी अच्छी थी, मैंने उनसे पूछा यार आप रिटेल कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने एक डायलॉग दिया था मुझे, बोला सर प्रोडक्ट रखने से बिकता है, मुझे प्रोडक्ट रखने में ही डर लगता था। यही एक ही सेंटेंस उन्होंने बोला था मुझे, सर प्रोडक्ट रखने से बिकता है। और हमने अपने बिजनेस फंड की शुरुआत की थी 7,000 रुपीज से। 7,000 आज भी हमको याद है, वो 7,000 रुपए से हमने अपने बिजनेस फंड की शुरुआत की थी। क्राइसिस हुआ करता था, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, व्हाटएवर जो भी था, बट हम कभी भी किसी चीज को करने से पीछे नहीं हटते थे, है ना। जब एक बार इस माइंडसेट में आ गए, इसीलिए सब ये सब बातें मैं आप लोगों से शेयर कर पाता हूं कि आप अपने बिजनेस का फंड अलग करो। और जब बोलते हैं ना, जब आप दिल और दिमाग से किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो ना, उसमें सारी ब्लेसिंग्स, एक एनर्जी, जैसे अभी मैं एक देख रहा था, बोले आप जब किसी मंदिर में जाते हो तो क्या होता है, और आप देखते हो कि मंदिर में जब मूर्ति बिठाई जाती है उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है। मीन्स प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है कि उस मूर्ति में आत्मा थोड़ी डाली जाती है, प्राण थोड़ी जाता है। वो इस तरीके से ब्लेसिंग वहां पे इस तरीके से मंत्रोच्चारण होता है ताकि जब भी कोई वहां आए उस जगह पे, तो उसको एक एनर्जी फील हो, राइट, एक डिवाइन एनर्जी फील हो, वो एम्पावर होके जाए। उसी तरीके से जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या आप वो उतने एनर्जेटिक हो बिजनेस को लेकर के, या 4 लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी मौसी लोगों ने बोल दिया कि अरे यार तुम कहां फंस गए, फिर हम ठंडे हो गए? तो इसका मतलब अभी आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना। जो चीजें अटकती है, जहां पे मामला अटकता ये है कि चूंकि हमारे एसोसिएशन में इस तरह के लोग नहीं है और उनका विजन भी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उनका ओपिनियन हमारे लिए मायने रखता है। तो कुछ दिन के लिए उनके ओपिनियंस को आप साइड में करो, ब्लॉक करो, अब उनके ओपिनियंस को मत आने दो, और बी कनेक्टेड टू योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। और अगर प्लैटिनम से मौका मिलता है तो अपने अपलाइन प्लैटिनम से कनेक्ट हो जाइए जो ग्रो कर रहा है। और आप उनसे जो सवाल पूछे, आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू लर्न, क्या आर यू रेडी टू हेल्प मी, क्या ये सवाल हम अपने अपलाइन से कर रहे हैं? या हम बोल रहे हैं सर हमारे यहाँ तो बच्चे का एग्जाम है, अभी मार्च का महीना है, बोर्ड एग्जाम है, तो अभी 9th का एग्जाम है, तो अभी नर्सरी में है, अभी एडमिशन कराना है, तो बच्चे का फीस देना है, 50,000 रुपए स्कूल का फीस है, तो हम ये सब कहानी सुना रहे हैं अपलाइन को। आपको क्या लगता है अपलाइन साधु सन्यासी है क्या? उसके घर में उसने बच्चे नहीं, उसके घर में बच्चे नहीं, उसने बड़े बच्चे नहीं पढ़ाए क्या? इस हर किसी फैमिली का ये चीज है। आप ये कहानी सुना करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि आप दया के पात्र हो, आपको क्या सिंपैथी चाहिए? और अगर सिंपैथी से ग्रोथ आती तो बहुत सारे लोग ग्रो कर सकते थे। और अगर आपका अपलाइन आप सिंपैथी किससे रखते वाले? पेशेंट से रखते हैं। डॉक्टर्स सिंपैथी किससे रखते हैं? पेशेंट से जो मरने वाला है ना। आप क्या दया चाहिए आपको? अपने अपलाइन से दया की भीख मांगने आए हो? वी लव यू ऑल, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इन सब फालतू की चीजों में अपना टाइम एनर्जी वेस्ट ना करो। तो हम सिंपैथी दिखाना बहुत आसान है, सिर्फ प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा प्यार किसको बोलते हैं? जहां आपकी तरक्की है, जहां आपका ग्रोथ है, जहां आपका वेलबींग है, जहां आपका सक्सेस है, जहां आपका लाइफस्टाइल है, जहां आपकी फैमिली सिक्योर है, जहां आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर रहे हो, दैट इज योर रियल लव। और हम वो करते हैं आपसे।
झूठा प्यार चाहिए, खूब प्यार करेंगे वो लोग, है ना, राइट। सच्चा प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है, और यहाँ पे रियली यू गेट रियल लव लाइक ए पेरेंट। आपका अपलाइन आपको अपने पेरेंट से जब के अपने बच्चे की तरह लव करता है। दैट्स वाई वो बियॉन्ड जाता है, आपके कई बार विलिंगनेस के बियॉन्ड जाकर के आपको हेल्प करने की कोशिश करता है, आपके माइंडसेट के ब्लॉकेज के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, और हर वो तरीका अपनाता है जिससे उसकी उसकी भावनाएं आप तक समझ पहुंच सके। और जब ये चीजें आप जब ये कनेक्शन बन जाता है ना, फिर चीजें बूम कर जाती है, बूम कर जाती है। लेकिन ये कनेक्शन बनने में टाइम लग जाता है। अपलाइन के साथ में जो कनेक्शन है ना, ये फेथ का, ये बिलीफ का, ये ट्रस्ट का, ये सबमिशन का, ये कनेक्शन बनने में टाइम लगता है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग में टाइम लग जाता है। और जिस दिन ये फ्रीक्वेंसी मैच कर गया ना आपका, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। अब ये फ्रीक्वेंसी किसको जल्दी बनानी है, दैट यू हैव टू सी, है ना। एंड आई थिंक माय टाइम इज ओवर, एंड बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि टाइम इज वेरी क्रूशियल, एंड वी हैव 5.5 months, और 5.5 महीने में हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमको ऐसा ना लगे यार मुझे ये चीज नहीं आती है, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता है, मुझे प्रोडक्ट प्रमोट करना नहीं आता है, मुझे न्यूट्लाइट के बारे में नहीं आता है, ऐसा नहीं फीलिंग है। इसलिए BFI क्रिएटर क्लब बनाया गया। मुझे ऑनलाइन PV ट्रैकिंग करना नहीं आता है। यू शुड बी टोटली प्रिपेयर्ड, और इसी पीरियड में आप ग्रो भी कर रहे होगे। यू विल बी लर्निंग, यू विल बी अर्निंग, एंड यू विल बी ग्रोइंग। लर्न भी करोगे, अर्न भी करोगे, ग्रो भी करोगे, और स्ट्रक्चर भी तैयार कर लोगे, BFI या नवब का स्ट्रक्चर, एटलीस्ट 3 to 4 ऑर्गेनाइजेशन। और उसके लिए अपने अपलाइन को परेशान करो आप, है ना। बस जैसे ही फोन आया ना, अपलाइन को लगा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके अपलाइन को डरे यार ये आया अभी, बोलेगा सर यहाँ अपॉइंटमेंट है, यहाँ चलना है। बोले सर मेरे को आर्टिस्ट्री का में 100 PV करना है, आप चलो मेरे साथ, मेरे को हेल्प करो। मुझे न्यूट्लाइट में 100 PV करना है, मेरा टारगेट 400 PV का, मैं पर्सनल 400 PV करने के लिए रेडी हूं। जब तक आप ये 100 PV से भागते रहोगे ना, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। आपके गले में पहना थोड़ी देंगे PV यार। आप ये क्वेश्चन करो, सर मुझे 500 PV की रिटेलिंग करनी है, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? अब ये क्वेश्चन पूछो, देखो कितना पोस्चर आपका हाई रहेगा, है ना। और आपके अपलाइन को भी मजा आएगा इसके आपके साथ काम। और अगर आपका अपलाइन डर रहा है तो आपको समझ में आएगा यार ये मेरे लायक नहीं, गो टू नेक्स्ट अपलाइन। ऐसे ऐसे बॉल डालो ना कि अपलाइन भी एक बार क्वेश्चन मार्क में आ जाए कि यार ये बड़ा खतरनाक डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपका अपलाइन खुद ही डर रहा है, आपको समझ आएगा ये बंदा मुझे बहुत दूर तक लेके नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज अबाउट योर करियर। मैं क्लियरली, मैं साफ साफ बात करूं, अगर मेरा कोई डाउनलाइन मुझसे ये क्वेश्चन करता है और मैं अगर घबरा रहा हूं, उसको वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता कि मैं उसको कोच करूं। ही शुड लुक फॉर सम अदर लीडर। मेरे ऊपर किसी अपलाइन को पकड़ ले, वो अफजल सर आशिक को पकड़ ले, क्योंकि फ्यूचर उसको बिल्ड करना है। तो आप अपने अपलाइन से को इस तरीके से चैलेंज करिए, इस तरीके से सपोर्ट मांगिए कि सर आई एम रेडी टू डू 300 PV, मैं न्यूट्लाइट क्लब, आर्टिस्ट्री क्लब, ABIC जो बोलिए सब करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे को हेल्प करने के लिए तैयार हो क्या? क्योंकि हम जब आप फॉर्म साइन करते हो, वी साइन ए कॉन्ट्रैक्ट कि वी आर रेडी टू हेल्प यू, गाइड यू, कोच यू एंड मेंटर यू। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना। जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, दूसरा पन्ना जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन का है, इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर अपलाइन। लेकिन यहाँ डरा हुआ कौन है? आपको, आप डरे हुए हो, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। हमको बार बार मीटिंग करके समझाना पड़ता है, आजा भाई फॉरेन ट्रिप में, मजा आएगा तुझे, हम करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार है। तो जहां आपको ऑफेंसिव होना है वहां आप डिफेंसिव हो रहे हो। अपने सक्सेस के लिए आपको ऑफेंसिव होना है, डोंट बी डिफेंसिव, बी ऑफेंसिव। हमें भी मजा आएगा, हमें भी आइडेंटिफाई करने में आसानी होगा, ये सॉलिड बंदा, इसके साथ आगे बढ़ो यार। सो आई कैन टॉक लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी बातें हो सकती हैं ये अच्छा ये सपोर्ट ना मांगेंगे बिल्कुल, है ना। कई बार सर मेरा 100 PV आप कर दीजिए, ऐसा मत मांगिए। 100 PV कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, हम कर भी देंगे, लेकिन कितने लोग के लिए करेंगे, है ना। और फिर एक बार कर देंगे, आप अपने टीम में नहीं कर पाओगे। सो क्या है कि आप लोग बहुत अच्छे हो, और मुझे पता है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हर प्रोफाइल के लोगों से मिलते हैं। अभी मैंने एक फेसबुक पे नारंग सर का एक वीडियो शेयर किया था, बंदा का खुद का एयरलाइन सर्विस है, ही इज बिल्डिंग एमवे बिजनेस। अब बताओ, जो बंदा खुद एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चार्टर्ड प्लेन प्रोवाइड
कर रहा है, ही इज बिल्डिंग बिजनेस, एमवे बिजनेस, आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस बिजनेस में हर प्रोफाइल के लोग मिल जाएंगे, एक फार्मर से लेके, एक स्टूडेंट से लेकर के, एक हाई प्रोफाइल पर्सन, ब्यूरोक्रेट से लेकर के, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के, एक सक्सेसफुल पर्सन, एंटरप्रेन्योर तक इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, राइट। तो ये आप इस चीज को देख लीजिए। और मैं कंक्लूड करूंगा, वी आर अभी एमवे ने अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज रोड शो प्रोग्राम, और ये आपके लोकेशन पे, हर लोकेशन पे हो रहा। बिलासपुर में 16 मार्च को है, और आई डोंट थिंक कि अब आपको मुझे प्रमोट करने की जरूरत है। आप अपने ये 9% एबव लीडर्स के लिए, सभी के लिए नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी 9% लीडर इसको मिस करने वाला है। इट इज एन ऑसम अपॉर्चुनिटी। हर इवेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए, सीखिए, आगे बढ़िए, डिसाइड करिए, ग्रो एंड बी विथ अस एट ग्रीस एथेंस। कोई भी एमवे का 25th ईयर में इस ग्रुप में, अगर मैं बता रहा हूं, आप में से हर एक बंदा प्लेटिनम जा सकता है। आप में से हर एक बंदा प्लेटिनम जा सकता है। जस्ट यू हैव टू टेक ए डिसीजन, और वो डिसीजन लेके अपने अपलाइन को बता दो कि सर आई एम गोइंग प्लेटिनम, आई एम रेडी, आर यू रेडी टू हेल्प मी। अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे, मैं किसी और अपलाइन से हेल्प ले लूंगा, लेकिन आई एम गोइंग प्लेटिनम। अपने स्पॉन्सर को बोल दो, आप सर आप नहीं जाओगे कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा, और आप देखो कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, फेथ दे सकता हूँ, आई कैन एश्योर यू कि आपका प्लेटिनमशिप डन डील है 2023 में। यू आर एटलीस्ट अ ब्रांड न्यू प्लेटिनम। फाउंडर चलेगा तो हमें बहुत मजा आएगा, सफायर चलेगा तो दिल गदगद हो जाएगा, राइट, मजा आ जाएगा। लेकिन प्लेटिनमशिप कम से कम हर कोई कर सकता है। So that's all from my side. See you on 16th at Bilaspur. All the best to all of you, and back to host.